हेलो दोस्तों, आज हम एस्पायर का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अनाउंस करना चाहूँगा, जिसने भी हमारी वेबसाइट विजिट नहीं की है www.digitaleffect.in विजिट करना ना भूलें। आपको यहाँ पर कोई भी डिज़ाइन परचेज करनी है तो आप इजीली परचेज कर सकते हैं। तो चलिए टॉपिक पर वापस आते हैं। अपन क्रिएट न्यू फाइल कर लेते हैं। देखिए, पिछले लेक्चर्स में अपन ने क्रिएट वेक्टर्स का सारा पढ़ लिया था। क्रिएट वेक्टर में लास्ट लेक्चर में अपन ने ट्रेस बिटमैप पढ़ा था। ये अपना मतलब क्रिएट वेक्टर सारा हो चुका है। नेक्स्ट आज का टॉपिक है ट्रांसफॉर्म ऑब्जेक्ट। ट्रांसफॉर्म ऑब्जेक्ट आप सब जानते होंगे कि किसी भी चीज़ को ट्रांसफॉर्म करना हो, एक जगह से दूसरी जगह पर स्केल करना हो, मिरर करना हो, बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। तो बेसिकली आज स्टार्ट कर रहे हैं हम अपना कौन सा टॉपिक है, ट्रांसफॉर्म ऑब्जेक्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक रेफरेंस के लिए कुछ ड्रॉ कर देता हूँ, लाइन, सर्कल, रेक्टेंगल। अभी देखिए, जो सबसे पहला हमारा ऑब्जेक्ट है वो है मूव सिलेक्शन। मूव मतलब आपको किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करना है एक जगह से दूसरी जगह तक। तो देखिए, जैसे अभी ये ऑब्जेक्ट है, अगर मैं इनको मूव करना चाहता हूँ कि नहीं मेरे को सेंटर में चाहिए, किस जगह चाहिए, तो उसमें हम किसके थ्रू कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म के थ्रू कर सकते हैं। और आप इन पर डबल क्लिक करोगे तो देखिए ये ऑलरेडी मूव सेक्शन में चला गया है, आप इसको मूव कर सकते हो। अगर यहाँ से नहीं करना है तो आप यहाँ पर जाओगे, इधर एक आइकन दे रखा है मूव सिलेक्शन, जैसे ही एम प्रेस करोगे वो ऑन हो जाएगा। अभी देखिए, मूव सिलेक्शन में किस तरह से आपको मूव करना है। इसके अंदर टाइप ऑफ मूव दे रखे हैं, ऑब्सोल्यूट, रिलेटिव और रिलेटिव रोटेट। तो अगर जैसे मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है, इसको अगर मेरे को मूव करना है, देखिए सेंटर ऑफ मेरा मास, सेंटर ऑफ ऑब्जेक्ट का सेंटर का है, जैसे मेरे पास मटेरियल है उसका सेंटर का है, मैंने यहाँ रख रखा है। और आपने मेरी डिज़ाइन में देखा होगा, जैसे मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए ये जॉब मेरा सेटअप था, उसमें मैंने एक्स वाई डाटम पोजीशन कहाँ रखी है, सेंटर में कर रखी है। आपको इस साइड लेनी है या किसी साइड लेनी है, आप वहाँ से चेंज कर सकते हो। जैसे मैंने इस साइड ले लूँ तो ये इसका सेंटर हो जाएगा। अगर अभी मेरे को कहाँ चाहिए, सेंटर में चाहिए, तो मेरा 0.0 पॉइंट कहाँ होगा, मतलब x0 y0 कहाँ होगा, सेंटर पर होगा। अगर मैं इसको डाउन और लेफ्ट में ले लेता हूँ तो y0 x0 कहाँ होगा, यहाँ पर होगा। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, सेंटर ही ले रहा हूँ, तो सेंटर के रेफरेंस से मैं आपको समझाऊंगा। अभी इस पर आते हैं, एम प्रेस करते हैं, मूव सिलेक्शन। तो अभी इसमें दिखा रहा है कि आपको एक्स वाई पोजीशन कहाँ चाहिए इसकी। आपके पास अगर पॉइंट है तो पॉइंट से कर सकते हैं, या तो आप इसको मूव कर सकते हैं फ्रीली, आपके माउस से मूव कर सकते हैं फ्रीली, जहाँ रखना चाहे जब वहाँ रख सकते हैं। और अगर मैं इसको एंकर है, जो एंकर मतलब कि आपका जो भी कैलकुलेशन होगा वो किस साइड से होगा। अभी जो इसका कैलकुलेशन हो रहा है वो इस साइड से हो रहा है, क्योंकि इसका पॉइंट कहाँ सेलेक्ट है, इधर। अगर मैं मिडल में कर दूँ तो अभी इसका जो कैलकुलेशन होगा वो कहाँ से होगा, इधर से होगा। अभी देखिए, मैं जैसे ही चेंज करूँगा तो इसमें एक्स वाई पोजीशन में भी चेंज आएगा। देखिए चेंज हो रहा है। रीज़न क्या है, क्योंकि इसका जो सेंटर कहाँ से कैलकुलेशन हो रहा है, कभी यहाँ से अगर मैं करूँगा तो यहाँ से होगा, यहाँ से होगा। अभी मैं सेंटर से कर रहा हूँ, अभी ये सेंटर पर आ गया। तो अभी ये दिखा रहा है, एक्स पोजीशन दिखा रहा है -233.368। अपना 0 0 कहाँ पर है, यहाँ पर है। यहाँ से लेकर यहाँ तक का इसका जो होगा पॉइंट, वो कितना होगा, 233.362। और वाई पोजीशन से मतलब यहाँ से लेकर अप से कितना होगा, 195.175। अगर मैं इसको 0 0 कर दूँ तो ये कहाँ हो जाएगा, ये इसका सेंटर 0 पर आ जाएगा। ये नॉर्मल सी चीज़ है, ज़्यादा कोई इसके अंदर कुछ है नहीं मैथमेटिकल, सिर्फ एक नॉर्मल मूव टूल है, आप मूव कर सकते हो। रीपोजिशन है, आपको कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग करना है तो कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग कर सकते हो। अगर मैं इसको 50/50 मूव करूँ, अप्लाई कर देता हूँ, तो देखिए अगर आपको इसको कैलकुलेशन करना है, इसका मैं ले लेता हूँ इसका सेंटर पॉइंट, ये इसका सेंटर पॉइंट है, ये देखिए 50, ये इसका x। देखिए x कितनी दे रखा है, 50, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस। y कितनी दे रखी है, 50। अगर आप इसको अभी देखोगे तो मैंने कहाँ मूव किया था, 50/50 पर ही मूव किया था। अगर मैं इसको कैलकुलेशन यहाँ से करूँ डाउन से, तो इसका पोजीशन चेंज होगी, डिफरेंट होगी। अभी कितना रखा है, -150 -150, मतलब सेंटर से लेकर यहाँ तक की पोजीशन 150 है, यहाँ से लेकर 150 है। आप इसको फ्रीली भी मूव कर सकते हो। अगर इसके बजाय अगर मैं रिलेटिव करूँ, देखिए इसके अंदर टाइप ऑफ मूव्स दे रखे हैं, ऑब्सोल्यूट, ये तो अपन ने ऑब्सोल्यूट समझा। इसका दूसरा दे रखा है रिलेटिव, कि नहीं अगर मैंने ये 50/50 है, इसको मैं कर देता हूँ रिलेटिव। अभी क्या कैलकुलेट होगा, ये 0 0 कैलकुलेट होगा, ये इसका सेंटर पॉइंट कैलकुलेट होगा। अभी इस पॉइंट से मेरे को 100 आगे चाहिए एक्स पोजीशन और 100 वाई पोजीशन चाहिए, अप्लाई। तो अभी ये इसने जो कैलकुलेशन किया है वो कहाँ से कैलकुलेशन किया है, यहाँ से कैलकुलेशन किया है, इसके सेंटर से कैलकुलेशन किया है। सेंटर से 100 इधर गया है, 100 उधर गया है।
अगर अपन एब्सोल्यूट से देखें तो एब्सोल्यूट से तो 50 ऑलरेडी पहले था, उसे 0 पोजीशन कर दिया। अगर मैं एब्सोल्यूट से देखूँ तो कितना दिखाएगा, 150 और 150। देखिए 150 150 दिखा रहा है। तो आपको समझ में आया होगा रिलेटिव मतलब किसी के रिलेटिव में, मतलब मैं अगर मेरे को इधर से ही सेंटर कैलकुलेट करना है इसको और उसके बाद मूव करना है तो मैं क्या यूज़ करूँगा, रिलेटिव। अभी देखिए 0 0 हो गया। अब मैं मूव कितना करना है, 50/50 अभी मूव करना है मेरे को। तो अभी ये कितना मूव हो गया, अभी ये 0 0 दोबारा हो गया क्योंकि वो मूव हो चुका है। अभी भी वो एब्सोल्यूट ही है, मतलब अभी भी वो रिलेटिव ही है। तो एब्सोल्यूट और रिलेटिव में क्या है, एब्सोल्यूट जो कैलकुलेशन करेगा वो मटेरियल से कैलकुलेशन करेगा, और रिलेटिव जो कैलकुलेशन करेगा वो जहाँ से आप उसको बोलोगे कि यहाँ से अपन को सेंटर कैलकुलेशन करना है, इसका सेंटर यही ऑब्जेक्ट का जो वेक्टर है वही उसका सेंटर है, तो वो उधर से कैलकुलेशन करेगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। अभी नेक्स्ट दे रखा है रिलेटिव रोटेट। रिलेटिव रोटेट किस पर काम करेगा, एक लाइन पर वर्क करेगा। जैसे मैं लाइन सेलेक्ट कर लेता हूँ। अभी आप इसको एब्सोल्यूट देखो तो 0 0 पॉइंट पर, अगर मैं इसको सेंटर कर देता हूँ, इसको मैं 0 0 पर ले आता हूँ मैं, ठीक है। इसका कैलकुलेशन कहाँ से कर रहा है, सेंटर से कर रहा है, क्योंकि अपन ने इसको कैलकुलेशन दे रखा था। अगर मैं इसको यहाँ सेलेक्ट कर दूँ, अब 0 0 दे दूँ इसको, तो अभी ये सेंटर कहाँ से कैलकुलेशन कर रहा है, मतलब इसको इसका कैलकुलेशन का करने का तरीका वो किधर क्लिक करेगा, इसके लास्ट कॉर्नर पॉइंट से कर रहा है। तो ये इसका 0 0 पॉइंट है। अगर आप इसको सेम का सेम रिलेटिव मान कर करें तो जहाँ से अगर मैं इसको मूव करता हूँ एब्सोल्यूट से 10, एक्स पोजीशन पर भी 10, वाई पोजीशन पर भी 10, तो देखिए 10 ये मूव हो गया, 10 ये मूव हो गया। अभी ये एब्सोल्यूट है, सेम का सेम रिलेटिव करूँ तो अभी ये 0 0 है, अभी ये 0 कैलकुलेशन कर रहा है। अभी मैं इसको 10 50 और मूव कर दूँ, 50 और मूव कर दूँ, तो ये कितना हो रहा है, यहाँ से कैलकुलेशन किया था उसने तो 50 इसके अकॉर्डिंग मूव हुआ है, बट एब्सोल्यूट से देखो तो कितना होगा, 60/60 होगा। आपको समझ में आ रहा होगा। इसको अपन कर देते हैं 0 0। अभी दे रखा है रिलेटिव रोटेट। अगर देखिए मेरे को रोटेट करना है, बट मेरे को इसी डायरेक्शन में रोटेट करना है, इसी डायरेक्शन में मूव करना है। मेरे को ना एक्स में मूव करना है ना वाई में मूव करना है, मेरे को एक्स वाई दोनों डायरेक्शन में मूव करना है। तो मैं इसको करूँगा रिलेटिव रोटेट, और इसको मेरे को कितना करना है, 50 करना है, ठीक है। अभी यहाँ से आप कैलकुलेशन करोगे, अभी देखिए 0 पॉइंट यहाँ से था, 50 आ रहा है, मगर आप इसका एक्स और वाई देखोगे तो वो डिफरेंस आ रहा होगा। एक्स वाई 35.335 और नेक्स्ट भी वाई भी 35.335, क्योंकि हमने मूव किसको किया है, इसको रिलेटिवली मूव किया है, रोटेटली। तो हमने कितना मूव किया है, 50 मूव किया है, तो वो एक्स और वाई दोनों डायरेक्शन में मूव हुआ है। तो आपको मूव सिलेक्शन का आज को समझ में, आपको मूव का समझ में आया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है अपना स्केल। इसको आप इसको रीड करोगे तो सेट सिलेक्शन ऑब्जेक्ट साइज भी लिखा होगा। इसकी शॉर्टकट कमांड है टी, जैसे टी प्रेस करोगे तो ये एक्टिवेट हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं रेफरेंस ले लेता हूँ कि आपको समझाने के लिए। एक मैंने एलिप्स लिया है, एक मैंने रेक्टेंगल लिया है, और इसको दबा देते हैं F9 सेंटर, और इसकी ले लेते हैं डायमेंशन। ये अपनी है एक्स में 330 और वाई में है 100। सेम का सेम इसकी भी डायमेंशन ले लेते हैं। एक्स में है ये 300 और वाई में है 120। अगर आप इनको देखोगे दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है। इसकी अगर वाई इसकी 100 है तो इसकी 120 है, इसकी एक्स 330 है तो इसकी एक्स 300 है। दोनों को मैंने सेपरेट लिया है। दोनों को सिलेक्ट कर लेते हैं। अभी अपन टी प्रेस करेंगे तो सेट साइज में चले जाएंगे अपन। स्केल साइज, सेट साइज, जिस तरह आप बोलना चाहो वो कर सकते हो उसको। अभी देखिए इसके अंदर दो ऑप्शन दे रखे हैं, एक तो स्केल सिलेक्शन, एक स्केल आइटम इंडिविजुअली। अगर आपको इंडिविजुअली दोनों के साइजेस को चेंजेस करना है, एक ऑब्जेक्ट होता है ना, किसी की तरह आपके पास ऑब्जेक्ट आ गया कि किसी आपको क्लाइंट ने बोला कि नहीं आपने ये 320 का किया, 330 का किया, इसको 300 का किया, मेरे को दोनों 290 के चाहिए, तो आप कैसे सेट करोगे? मैं करता हूँ स्केल आइटम इंडिविजुअली, ओके। और मैं कहाँ से करूँगा? सेंटर से। इसका जो एंकर पॉइंट होगा वो कहाँ होगा? सेंटर। विथ मैक्सिमम विथ अपन को कितनी दे रखी है? 330। मेरे को क्लाइंट ने बोला कि 290 चाहिए मेरे को, इधर मैं कर देता हूँ 290। और जो हाइट है वो अकाउंटली चेंज हो जाए 290 के अकॉर्डिंग। मेरे को हाइट में कोई दिक्कत नहीं है, तो अप्लाई कर देते हैं। तो देखिए आपका जो एलिप्स का जो एक्स था वो भी 290 हो गया, रेक्टेंगल का जो वो भी था वो भी 290 हो गया है, 290 का ये भी 290 का हो गया है। अगर अपन लेयर को, डायमेंशन लेयर को ऑफ कर देते हैं
तो देखिए दोनों की आपकी जो एक्स है दोनों की सेम हो गई है। अभी इसको अपन कंट्रोल जेड कर लेते हैं। अभी डायमेंशन को ऑन कर लेते हैं। एक्चुअल में क्या था 330 और 300। दोबारा से सिलेक्ट करते हैं, टी को प्रेस करेंगे। अभी तो अपन ने क्या किया, इसको अपन ने दोनों को एक जैसा किया, मगर कस्टमर अगर बोले कि नहीं आपको फर्स्ट वाला 300 करना है, इसके अकॉर्डिंग ये भी चेंज हो जाए, तो अपन क्या करेंगे, स्केल सिलेक्शन। फर्स्ट वाले को अपन 330 है, इसको कर देते हैं 300 और इसके अकॉर्डिंगली ये भी चेंज हो जाए। तो देखिए ये 300 हो गया, इसके अकॉर्डिंगली ये भी चेंज हो गया। इसकी एक्स वाई दोनों चेंज हो रही है क्योंकि अपन ने लिंक कर रखा है एक्स वाई को। अगर अपन लिंक नहीं करते हैं तो अपनी जो एक्स वाई जो नॉर्मल थी वो हो जाएंगी सेम का सेम। तो अगर आपको कोई ऐसा ऑब्जेक्ट आ जाता है कि आपको जहाँ चेंजेस करने की ज़रूरत पड़ रही है तो आप इस तरह से चेंजेस कर सकते हैं। अगर मैं इसको इंक्रीज़ करता हूँ तो इसके अकॉर्डिंग ये भी इंक्रीज़ करेगा। अगर मैं इसको कर देता हूँ 500 तो ये हो गया, इसके अकॉर्डिंग ये कितना हो गया 454। तो मतलब ये भी इसके रिलेटिवली क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो इस तरह से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को, अगर क्लाइंट का आया है कि नहीं आपको छोटा बड़ा करना है, आपको रिलेटिवली सब करना पड़ेगा। तो रिलेटिवली करना है तो आप इस तरह से आप स्केल सिलेक्शन का यूज़ कर सकते हो। इसका कम यूज़ होता है, स्केल सिलेक्शन का ज़्यादा होता है। अभी अपन ने प्रैक्टिकल वगैरह कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अभी सीख रहे हैं कि टूल कैसे वर्क करेगा। प्रैक्टिकल में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह यूज़ करना है इसको। तो ये समझ में आया होगा आपको। अगर एक्स वाई को आपको चेंजेस नहीं करना है, आपको सिर्फ एक्स को चेंजेस करना है, तो आप इधर भी कर सकते हैं। अभी देखिए 151 है, ये चेंज नहीं होगी अपनी, सिर्फ एक्स में चेंजेस होगा। अगर आपको चेंज करना है तो आप यूज़ कर सकते हैं, नहीं करना है तो नहीं कर सकते। नेक्स्ट अपना है रोटेट ऑब्जेक्ट। अगर जैसे मैं एक लाइन बना लेता हूँ, ये अपनी एक लाइन है, इसको हम आर प्रेस करते हैं, रोटेट ऑब्जेक्ट में चले जाएंगे। अभी देखिए रोटेट, अभी यहाँ से तो एक फ्री हैंड हो गया है, फ्री हैंड कर आप रोटेट कर सकते हो। आपको किस साइड से करना है, यहाँ से करना है, किधर से करना है, आप इजीली कर सकते हो। अभी देखिए ये इस साइड के थ्रू हो रहा है, अगर मेरे को इस साइड से करना है तो मैं इस साइड से भी कर सकता हूँ। तो वो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आपको किसके अकॉर्डिंग रोटेट करना है। अभी इसमें सिलेक्ट नहीं है, अभी सिलेक्ट कर दिया अपन ने, तो उसके अकॉर्डिंग ये सिलेक्शन होता है। ये अगर आपको रोटेट, जैसे कि इसको मैं कर देता हूँ, पहले F9 सेंटर दबा देता हूँ 90 डिग्री, ये अपना रोटेट हो गया। अभी इसको अपन जाते हैं मूव डायरेक्शन में, इसको करते हैं मूव, ये देखिए अपना मूव होकर आ गया है। इसको करते हैं कैंसिल और इसको करते हैं अगेन रोटेट R। अभी देखिए जो अपना सिलेक्शन है वो ऑलरेडी सिलेक्टेड है। जहाँ आपको सिलेक्ट करना है, सेंटर पर सिलेक्ट करना है, किस साइड भी सिलेक्ट करना है, आप इजीली सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी जैसे मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर दिया है। अगर इसको मेरे को रोटेट करना है ऑब्सोल्यूट रोटेट अभी 90 डिग्री पर हो रहा है। अगर मैं इसको करूँ 45 डिग्री पर हो गया। अगर मैं दोबारा अप्लाई करूँ तो कुछ चेंजेस नहीं होंगे क्योंकि ये ऑलरेडी 45 डिग्री पर है। अगर मैं इसको करूँ 0 डिग्री तो ये 0 हो जाएगा। सेम का सेम -90 तो ये डाउन चला जाएगा। इस तरह से आप इसको रोटेट कर सकते हो। अगर मेरे को इसको 45 डिग्री एंगल पर ही मूव करना है, इसको मैं करता हूँ सबसे पहले 90 डिग्री, इसको करते हैं रिलेटिव पे करते हैं अपन इसको 45 और इसको मूव करते हैं। आप इसकी कॉपी बनाते जाए, आपको यूज़ करना हो किसी, आपको अगर ऑब्जेक्ट बनाना है, कोई लीफ बनानी है, कोई फ्लावर बनाना है, तो उसका मोस्टली यूज़ होता है। तो आप इस तरह से इसको मूव कर सकते हैं। मेरे को 22.5 डिग्री पर करना है तो 22.5 डिग्री पर मूव कर सकता हूँ। ऑब्सोल्यूट में आपका 45 है, आप इसको मूव कर सकते हैं, वैल्यू चेंज कीजिए, उसके अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, चेंज होता जाएगा। तो आपको मूव कमांड भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट है अपना मिरर कमांड। मोस्ट इंपॉर्टेंट कमांड है, बहुत यूज़ होता है किसी भी लीफ वगैरह बनाने में। मैं आपको प्रैक्टिकल अभी कुछ भी नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ आपको टूल्स बता रहा हूँ कैसे वर्क करेंगे, क्या वर्क करेंगे। बाकी जो प्रैक्टिकल करेंगे, अपना ये टूल्स खत्म हो जाएंगे, उसके बाद अपन प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे। तो देखिए रोटेट जो मिरर कमांड है, मिरर कमांड में क्या होता है, आपको मिरर करना है। मतलब जैसे अगर ये देखिए आप दिखा रहा है, इस लाइन को मेरे को इस साइड चाहिए और किसके अकॉर्डिंग चाहिए, लेफ्ट पे चाहिए, तो देखिए लेफ्ट में हो जाएगी। मेरे को बॉटम चाहिए, बॉटम हो जाएगी। उसके अलावा मेरे को राइट चाहिए तो राइट चले जाएगी। तो इस तरह से आपको वो मिरर कमांड को यूज़ करना है। आपको किसी को फ्लिप करना है, अगर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, फ्लिप करना है, फ्लिप हॉरिजेंटली करना है, फ्लिप वर्टिकली करना है। तो जैसे अगर मैं करूँ इसको फ्लिप वर्टिकल तो ये फ्लिप वर्टिकल हो जाएगा। फ्लिप हॉरिजेंटल, अभी देखिए फ्लिप हॉरिजेंटल एक ही प्लेस पर हो गया क्योंकि अपन ने क्या कर रखा है, सेम प्लेस कर रखा है। अगर इसके अकॉर्डिंग अगर मैं लाइन खींच लूँ एक,
अपना लाइन का बहुत यूज़ होता है। अपन ने आर्टकैम में भी इसका बहुत यूज़ किया है कि इस लाइन के रेफरेंस में अपन को मूव करना है। इसको मैं कर देता हूँ ग्रुप, कंट्रोल जी। इसको मेरे को मूव करना है सेम डिस्टेंस, जितनी भी ये डिस्टेंस है। अपनी डिस्टेंस कितनी है कैलकुलेशन कर लेते हैं पहले। ये अपनी है 99.147। सेम डिस्टेंस पर मेरे को ये क्या चाहिए, इधर से भी सेम डिस्टेंस कैलकुलेट करें और इधर मिरर हो जाए। तो अपन इसको सेलेक्ट कर देते हैं मिरर कमांड को, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं लाइन को। अब देखिए फ्लिप अबाउट द लाइन। अभी देखिए यहाँ से अगर आप कैलकुलेशन करोगे 99.147, तो इस तरह का बहुत यूज़ होता है। ये तो सिर्फ नॉर्मल पढ़ रहे हैं, बाकी प्रैक्टिकल वगैरह होगा अपन उसमें ज़्यादा ढंग से करेंगे कि किस तरह अपन को फ्लावर वगैरह बनाना है, क्या करना है, किस तरह मूव करना है, तो उधर ज़्यादा यूज़ होगा। तो आपको ये टॉप राइट लेफ्ट, फ्लिप हॉरिजॉन्टल, फ्लिप वर्टिकल, ये सब अभी जस्ट नॉर्मल है। आपको जब प्रैक्टिकल चलेगा उसके कारण आपको इजीली समझ में आएगा। तो इस तरह से अपन फ्लिप हॉरिजॉन्टल वर्टिकल सारे मिरर कर सकते हैं। अभी इसको करते हैं अपन डिलीट। अभी नेक्स्ट है रिस्टोर सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट। ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। आज का जो अपना टॉपिक था ट्रांसफॉर्म, ये बेसिकली ट्रांसफॉर्म में नहीं आता, चलिए इसको भी अपन बाद में कवर कर लेंगे। अभी अब हम पढ़ रहे हैं अलाइन सिलेक्शन ऑब्जेक्ट F10। जैसे ही आप F10 सिलेक्ट करोगे तो ये अलाइन ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अभी अलाइन 2-3 तरीके से हो सकता है। जैसे मैं एक ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ, ये मैंने 3 रेक्टेंगल ले लिए। अभी मैं F10 दबाता हूँ, शॉर्टकट कमांड है अलाइंस टू मटेरियल। अगर मटेरियल मेरा कौन सा है, देखिए ये मेरा मटेरियल है पूरा, जो मैंने इसका मटेरियल ले रखा है ये मेरा मटेरियल है। मटेरियल का सेंटर कहाँ है, ये है। अगर अलाइन करना है आपको मटेरियल के थ्रू, अलाइन टू मटेरियल कहाँ करना है मेरे को, जैसे ये मेरा ऑब्जेक्ट मैंने सेलेक्ट किया है, इसको मेरे को सेंटर में चाहिए, मटेरियल के सेंटर में। सेंटर मतलब जैसे ये ऑब्जेक्ट है, सेंटर मतलब आपको लेफ्ट के सेंटर में, एक्स के डायरेक्शन में सेंटर में, नॉट वाई। तो एक्स की डायरेक्शन में कैसे सेंटर करेगा, ये इसका मटेरियल का यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा मटेरियल है, इसका एक्स सेंटर कहाँ होगा, ये होगा सेंटर। तो अपन इसको क्लिक कर देते हैं तो देखिए यहाँ आ गया। अगर मैं वाई में मानूँ तो वाई में सेंटर कहाँ होगा, ये इसका सेंटर होगा। इसका वाई में अगर इसको करते हैं तो इसका सेंटर कहाँ है, देखिए वाई ये डायरेक्शन है, इसका सेंटर कहाँ है, ये, तो ये वाई के डायरेक्शन में सेंटर। अगर मैं दोनों के एक्स और वाई दोनों के सेंटर चाहिए मटेरियल के, तो यहाँ पर आ जाएगा। इसको अपन डबल क्लिक करते हैं, इसको मूव कर देते हैं दोबारा से। अभी देखिए मैं एक्स में भी सेंटर कर रहा हूँ, वाई में भी सेंटर कर रहा हूँ, ऑलरेडी ये सेंटर में आ जाएगा, मगर मेरे को इसको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये अलाइंस टू मटेरियल हो रहा है। अगर अलाइंस टू सिलेक्शन करूँ कि मेरे पास ये भी ऑब्जेक्ट है और ये भी ऑब्जेक्ट है, इसको अपन कर देते हैं स्केल। अपन जाते हैं सबसे पहले क्लोज कर देते हैं। स्केल जगह जो शॉर्टकट कमांड थी वो क्या थी, टी। ये स्केल में चले गए, इसको अपन कर देते हैं एक्ट कर देते हैं 300। ये 300 हो गया। दोबारा से F10 दबाते हैं, शॉर्टकट कमांड आ जाएगी अलाइंस टूल्स की। अभी अपन ने अलाइंस मटेरियल तो कर दिया, अभी करना है अलाइंस टू सिलेक्शन। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर दूं, जैसे अभी देखिए ये वर्क नहीं कर रहा है, इसके लिए 2 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होने चाहिए। जैसे मैंने 2 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर दिए। सबसे पहले तो मैं सेंटर में ले लेता हूँ दोनों ऑब्जेक्ट को, सेंटर आ गया। अभी मेरे को ये वाला ऑब्जेक्ट इसके एक्स में सेंटर में चाहिए, तो एक्स के सेंटर में कर दिया मैंने। सबसे पहले अपन क्या होगा, इसमें इसको सिलेक्ट करना है, फिर इसको सिलेक्ट करना है सेकंड ऑब्जेक्ट को। देखिए अलाइंस के, अभी मेरे को इस ऑब्जेक्ट को अलाइंस के सेंटर में चाहिए, एक्स के, ये एक्स के सेंटर में आ गया। सेम का सेम वाई के सेंटर में चाहिए, तो वाई के सेंटर में आ गया। इसको क्लिक करेंगे तो ये ऑलरेडी सेंटर ही है, कंप्लीट सेंटर में आ गया। अगर आपको लेफ्ट में रखना है तो लेफ्ट, राइट में रखना है राइट, टॉप बॉटम, इसको सेंटर कर देते हैं, फिर इसको टॉप फिर बॉटम कर सकते हैं, लेफ्ट राइट। अगर आउटर रखना है तो आउटर भी कर सकते हो आप। आपको सेंटर में चाहिए तो सेंटर क्लिक कर फिर आउटर कर सकते हो। अगर आपको इधर के सेंटर में चाहिए फिर सेंटर क्लिक करिए, फिर आउटर में कीजिए आप। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, वो अलाइन कर सकते हो। सेम का सेम अगर आपको स्पेस सिलेक्शन चाहिए, अगर मैं इसको क्लिक कर देता हूँ, देखिए स्पेस सिलेक्शन है, अभी वर्क करोगे। अगर मैं को 3 ऑब्जेक्ट के बीच में चाहिए, देखिए स्पेस सिलेक्शन के बीच में आ गया। तो इस तरह से आप अलाइन टूल का यूज़ कर सकते हो। तो आज अपन ने क्या क्या पढ़ा, देखिए सबसे पहले अपन ने पढ़ा मूव टूल्स, उसके बाद अपन ने पढ़ा साइज टूल, सेकेंड अपन नेक्स्ट अपन ने पढ़ा रोटेट टूल, मिरर,
और इसके बाद अपन ने पढ़ा अलाइन सिलेक्शन। तो ये ट्रांसफॉर्म के मेन ऑब्जेक्ट हैं। आपको कोई भी 2D वगैरह डिज़ाइन बनाओगे तो इसका मेन यूज़ है। तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन क्या पढ़ेंगे, डिस्टॉर्शन। तो आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसे ही नए नए इंटरेस्टिंग लेक्चर के लिए प्लीज़ हमें सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट कीजिए और हमारी वेबसाइट विजिट करना ना भूलें www.digitaleffect.in। आपको कोई भी डिज़ाइन वगैरह परचेज करनी हो तो आप इजीली परचेज कर सकते हैं यहाँ से।